जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े उस पवित्र महीने की जिसके बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ। सोचिए, जिस महीने को श्री कृष्ण ने स्वयं अपना स्वरूप कहा है, वो महीना कितना शुभ, कितना पवित्र और कितना दिव्य होगा, है ना। तो मार्गशीर्ष, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, भक्ति, साधना और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है ये महीना। इस महीने में अगर आप रोज़ाना भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, फूल, फल, माखन, मिश्री, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से अर्पित करते हैं, तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि इस महीने में भक्ति का हर छोटा भी काम सहस्त्र गुना फल देता है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी की, उत्पन्ना एकादशी की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था, यानी एकादशी व्रत की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहता है ना, तो उसे उत्पन्ना एकादशी से ही शुरुआत कर लेनी चाहिए। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, याद रखिएगा। और एकादशी व्रत में इस व्रत को व्रतराज भी कहा जाता है। यह व्रत शुभता और जीवन में स्थिरता लाता है। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में यह व्रत रखा कब जाए। तो इस बार एकादशी व्रत को लेकर बहुत लोग असमंजस में हैं, 15 नवंबर को व्रत किया जाए या 16 नवंबर को। तो ध्यान से सुनिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर को देर रात, मतलब कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 नवंबर की सुबह 12:50 से होगी, 12:50 AM। तो अगले दिन एकादशी 15 नवंबर की देर रात, यानी उसी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2:40 तक रहेगी। तो अब 15 नवंबर को सूर्योदय के समय पूरी एकादशी तिथि है। इसीलिए कई स्थानों पर, जैसे खाटू श्याम जी के मंदिर में, सीकर में, उज्जैन में, इस्कॉन में, है ना, 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। परंतु वहीं वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में, राधा रमण जी मंदिर में ये व्रत 16 नवंबर को किया जाएगा, क्योंकि उस दिन पक्षवर्धनी महाद्वादशी का योग बन रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कोलकाता के सभी साधक 16 नवंबर को एकादशी का व्रत पालन करेंगे। वहाँ पे समय के भेद से कोलकाता में एकादशी होगी 16 नवंबर को, ठीक है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि पक्षवर्धनी महाद्वादशी होती है क्या। तो देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा में 2 सूर्योदय अगर आ जाए तो एकादशी के दिन उपवास ना करके द्वादशी के दिन उपवास करिए, वो श्रेयस्कर माना जाता है, ठीक है। तो 15 नवंबर को जब सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है तो व्रत ना करें। अगले दिन जब एकादशी तिथि के साथ सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है तो ये व्रत करिए। एकादशी और द्वादशी जब मिलते हैं तो यह संयोग व्रतधारियों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है, मतलब भगवान श्री हरि की प्रसन्नता होती है। तो प्रश्न यह आता है कि 15 को अन्न खा लें, तो देखो उत्तम होगा कि 15 और 16 दोनों दिन व्रत कर सकें तो कर लीजिए। अगर कोई साधक नहीं कर सकता है तो 16 नवंबर को व्रत करना ज़्यादा उत्तम माना गया है। 15 को दशमी मान के नियमों का पालन करें, जैसे लहसुन प्याज ना खाएं, कोई तामसिक भोजन ना करें, है ना। और बोलते भी हैं कि हर त्यौहार आजकल 2-2 हो रहे हैं, तो अपना कोई ज्ञान झाड़ रहा है, कोई और कुछ कह रहा है। भक्ति में, प्रेम में फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितनी मिले अच्छा है।
अच्छा है, ठाकुर जी हमें 2 दिन का मौका दे रहे हैं, तो एकादशी मैया को प्रसन्न करने के लिए तो आप चाहे 15 को करिए, चाहे 16 नवंबर को करिए, आपको पूर्ण फल 16 नवंबर को मिलेगा। आप दोनों दिन भी व्रत कर सकते हैं। यह व्रत इस भावना से किया जाता है कि जब यह आत्मा शरीर को त्यागे तो वैतरणी नदी आसानी से, जो वैतरणी नदी है, आराम से पार हो जाए। इससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत की पूरी जानकारी, पूजा विधि वाली वीडियो भी आपको डिटेल में मिल जाएगी। पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी इस पर बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। दरअसल इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विषकुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त का संयोग भी बन रहा है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, सबको ही पता है। तो जो लोग 15 नवंबर को व्रत करेंगे वो अपने उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 में करेंगे। इसके लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। दोपहर में 1:15 से लेके 3:25 तक का पारण का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। पारण तिथि के अनुसार हरिवासा समय समाप्त होने का जो समय है 16 नवंबर की सुबह 9:15 तक है। ठीक है। और जो लोग 16 नवंबर को व्रत करेंगे अपने व्रत का पारण अगले दिन 17 नवंबर को करेंगे, सूर्योदय के बाद। ठीक है। द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ही सूर्योदय का होगा आप पूजा पाठ करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। मासिक प्रदोष व्रत 17 नवंबर को रखा जाएगा। इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। दोस्तों इस बार 2 मिल रहा है, आपको जो उचित लगे। आपके, मैंने बहुत बार बोला है कि अपने घर के अनुसार, अपने रस्मों के हिसाब से, जो आपके बड़े बुजुर्ग कहें वैसा व्रत करिए। वैसे उत्पन्ना एकादशी का सही समय 16 नवंबर को है, जिसका पारण आप 17 नवंबर को करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। भगवान श्री कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही दिल से प्रार्थना करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।